आपकी जमात को वहाँ लीडरशिप रोल में आना चाहिए। वहाँ इमरान की बहुत फॉलोइंग है, इमरान को ज़्यादा फ्रीक्वेंटली जाना चाहिए, काम डाउन करना जा चाहिए। रहे हैं, जाके 3 जलसे कर चुके हैं वहाँ, और करिए, करेंगे, बिल्कुल करेंगे। क्योंकि ये वो सूरत हाल नहीं है जिसमें एक इलाका है जिसको हमने को 15 साल जंग लड़ के वहाँ पर पीस लाए हैं। किसी भी वजह से वहाँ एक चंगारी भी दोबारा नहीं सुलगनी चाहिए। आपकी बात सही है, बिल्कुल करेंगे। मगर आप ये बताएं कि जो जंग तो लड़ी गई, फौज ने जंग लड़ी और बड़ी कामयाबी से लड़ी, मगर बाद में सिविलियन कहाँ थे? उन्होंने उस इलाके में आके काम क्यों नहीं किए? सिविल स्ट्रक्चर्स नहीं बनाए गए, क्यों तो नहीं किए? उसकी सज़ा मिल रही है, ये पूछा उसी ना, की सज़ा आज मिल रही है। हमें मिलती है। हमें मसला ये हुआ है कि जो जितने भी लोगों ने गलतियाँ की हैं, गंद किए हैं, बुरी गवर्नेंस की है, वो सब कुछ हमारे ऊपर जिम्मेदारी अल्लाह ताला ने दी है कि हम उस गंद में से निकलें और हम ऐसी चीज़ें करें कि हम लॉन्ग टर्म हमेशा के लिए पाकिस्तान के मसले हल करें। ये नहीं कि कालीन के नीचे सब चीज़ फेंकी जाओ फेंकी जाओ फेंकी जाओ। उसका टाइम नहीं रहा, पाकिस्तान अफोर्ड नहीं कर सकता। देयरफॉर हमें करना है, ये हमारी अल्लाह ताला ने हमारे ऊपर जिम्मेदारी डाली है। विद इट हेड ऑन, वी विल डू इट विद इट, कोई इशू की बात नहीं। एक आपकी काबीना की इजलास के बाद कंट्रोवर्सी सामने आई थी और आपका एक स्टेटमेंट था हमारे ही प्रोग्राम में कि इमरान खान ने कहा था कि यहाँ तो किसी को पता ही नहीं है कि ज़रात को कैसे डील करना है, तो इसलिए मैंने जहांगीर तरीन को ये जिम्मेदारी दी है कि बनाए। क्या प्लान किया? उन्होंने नहीं कहा कि ज़रात को कोई डील नहीं कर सकता। उन्होंने सिर्फ ये कहा कि मैं समझता हूँ कि जहांगीर तरीन ज़रात को सबसे ज़्यादा बेहतर समझता है, तो वो मैंने जिम्मेदारी दी है। मैंने ज़रात के ऊपर देखिए, हमने पूरे 6 महीने मेहनत करके प्रोविंस को साथ मिला के एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री जो है उनके साथ, मैं सिर्फ एज एन एडवाइज़र, हम लोगों ने 13 बड़े बड़े प्रोजेक्ट बनाए हैं 290 अरब रुपए के, जो पाकिस्तान एग्रीकल्चर को उनका पोटेंशियल है कि वो ट्रांसफॉर्म करेंगे। यील्ड पर एकड़ बढ़ाने के लिए है, फार्मर्स को डायरेक्ट सब्सिडी देने के लिए, टारगेटेड सब्सिडी फॉर स्मॉल फार्मर्स, वो इम्प्लीमेंट खरीदें जो वो नहीं खरीद सकते। लैंड लेवलिंग है, इसमें पक्के खाले करने के प्रोग्राम हैं। ऐसी ऐसी चीज़ें हैं जो वक्त की ज़रूरत है। ऑयल सीड रिप्लेसमेंट, आप ये देखें कि हम 4 अरब डॉलर की इंपोर्ट्स कर रहे हैं फूड स्टफ़ की। हम ये इंशाल्लाह ताला इसको ड्रामेटिकली नीचे लेके आएंगे। फूड, ये जो ऑयल सीड प्रोग्राम है, ये पाकिस्तान में हम इसको इंशाल्लाह ताला 1 मिलियन एकड़ तक लेंगे। राइस की एक्सपोर्ट, जितनी भी राइस की प्रोडक्शन बढ़ा लो वो एक्सपोर्ट हो जाती है।